चिराग के लिए बीजेपी ने क्या प्लान तैयार कर रखा है और तेजस्वी के साथ चिराग क्यों नहीं जाएंगे वो भी। एक ही घाट पर कैसे पानी पी सकता है? शेर और बकरी की दोस्ती मुश्किल है। हाँ, कि चिराग पासवान कभी भी जैसे नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही तेजस्वी यादव पर भी भरोसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान की भविष्य की राजनीति खत्म हो जाएगी, निश्चित खत्म होगी। जहां भी जाइए, जिस किसी भी चैनल पे देखिए, अखबारों में देखिए, तो लोग चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का सरदर्द बता रहे हैं, जबकि उल्टा है। ठीक है, अगर सामान्य सी राजनीतिक समझ कहती है कि एनडीए के लिए सरदर्द नीतीश कुमार है। ठीक है, इस बार ये तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगी। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी भी चिराग पासवान को नहीं छोड़ेगी, नहीं जाने देगी। लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल्स, पत्रकार सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहे हैं कि चिराग पासवान शायद तेजस्वी के साथ आगे की राजनीति करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे पास पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आई हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ प्रदीप झा जी हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, जो इनकी अपनी खबरें, जो इनकी अपनी जानकारियां हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि चिराग के लिए बीजेपी ने क्या प्लान तैयार कर रखा है और तेजस्वी के साथ चिराग क्यों नहीं जाएंगे वो भी विस्तार से बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही बता दीजिए कि दोनों युवा नेता हैं, हाथ क्यों नहीं मिलाएंगे? लोगों को लग रहा है कि मिला लेंगे, दोस्ती हो जाएगी तेजस्वी से, पर नहीं होगी तेजस्वी। क्यों ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली चीज है कि तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों के पास एक लंबे रेस के घोड़े हैं। ये लोग, उम्र काफी कम है, भविष्य इनका बेहतर होने वाला है, और दोनों प्रतिद्वंदी है। तो दो प्रतिद्वंदी, मुझे नहीं लगता कि एक ही पाले में रहने वाले हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये मानकर चलना कि चिराग पासवान को एडजस्ट करने की क्षमता, या कह सकते हैं कि चिराग पासवान कभी भी जैसे नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही तेजस्वी यादव पर भी भरोसा कभी नहीं करेंगे। चिराग पासवान नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इतिहास अगर देखिए तो रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, कई बार राजद के साथ चुनाव लड़े और हर बार रामविलास पासवान को धोखा मिला, राजद से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनाव लड़ा है रामविलास पासवान या फिर बाद में चिराग पासवान ने, भाजपा ने धोखा नहीं दिया। एक बार रामविलास पासवान बीजेपी को छोड़कर गए भी, तो वो मैंने गुजरात में जो दंगा हुआ था उसके खिलाफ एक मुद्दा बनाकर जो है वो बीजेपी से अलग हुए थे। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं छोड़ा और न बीजेपी ने कभी धोखा दिया। लेकिन ऐसा आप तेजस्वी प्रसाद के लिए नहीं कर सकती है। लालू प्रसाद से कई बार जो है विभिन्न मुद्दों पर मतभेद भी हुआ, सीट शेयरिंग, सीटों के लिए विवाद जो है कई बार रहा है। हर बार एक दूसरे को छोटा करने की जो भावना रहती थी, वो लालू प्रसाद या लालू परिवार में तो है ही। सर, एक बात और हमको इसमें समझ आती है, जो ग्राउंड पर हम देखते हैं, जो लोगों में बातचीत चल रही होती है, वो ये कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता हैं। उनके फॉलोअर्स की बात करें तो दोनों में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर चिराग तेजस्वी साथ आएंगे, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट एम जो है, चाहे उनके समर्थकों का एम है कि दोनों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, दोनों सीएम फेस के तौर पर अभी चर्चित है। अगर दोनों साथ आ जाएंगे तो सीएम की जो रेस वाला कंपटीशन अभी चल रहा है उनके समर्थकों के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये जो चिराग की लहर है और तेजस्वी की लहर है, तो ये लहर भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। उसको खत्म नहीं करना चाहेंगे चिराग तेजस्वी के साथ इसलिए भी नहीं जाएंगे कि जो चिराग पासवान के जो समर्थक है, वो याद रखिए, चिराग पासवान के समर्थक अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक, और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो लोग हैं। और उनका, चिराग पासवान का जो मतदाता है, जो समर्थक वर्ग है, वो राजद के समर्थकों, जो राजद के जो कोर सपोर्टर होते हैं, जो माई समीकरण है, इन लोगों से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। गांव देहात में जाकर देखिए ना, क्यों रिएक्शन है। आप अधिकतर जगहों पे लोग माई के खिलाफ पोलराइजेशन होता है अब समाज के अंदर। ठीक है, तो पीड़ित और जो प्रताड़ित करने वाला है, दोनों एक ही घाट पर कैसे पानी पी सकता है? शेर और बकरी की दोस्ती मुश्किल है। हाँ, तो अगर चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान की भविष्य की राजनीति खत्म
खत्म हो जाए, निश्चित खत्म होगी। राजद ने कुछ सीटों का 8 से 10 सीटों का ऑफर भी दिया है, क्योंकि अब नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं, तो उनके पास काफी सीटें बची हुई हैं। ये ऑफर जो दिया राजद ने, क्या सोच के दिया होगा, आपको क्या लगता है? राजद तो किसी भी कीमत पर कुछ सीटें जीतना चाहती है बिहार में, ठीक है, और इसके लिए जो उनका निश्चित है कि कई बार होता है कि प्रतिद्वंदी को कमजोर करना भी एक राजनीति होती है, ठीक है। तो तेजस्वी यादव को या राजद को ये पता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भरोसेमंद एलाई नहीं है। नीतीश कुमार की तुलना में चिराग पासवान अधिक भरोसेमंद है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करो, तो इसलिए चिराग को के आगे जो है दाना डाला जा रहा है कि किसी तरह से फंस गए तो फंस गए, हाँ, फंस गए तो फंस गए। अगला सवाल हमारा ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर चिराग नाराज है नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से, तो बीजेपी अब उनको एडजस्ट करेगी तो कैसे करेगी? देखिए, चिराग पासवान के जो समर्थक हैं या उनकी पार्टी कुछ नेता हैं, वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि चिराग ने तो हमेशा हनुमान की भूमिका निभाई है, लेकिन अब वर्तमान में राम की भूमिका में अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको अपने हनुमान के लिए खड़े होना पड़ेगा। क्या तैयारी है बीजेपी की? क्या आपको लगता है इतना ज्यादा घोलमेल जो चल रहा है एनडीए के अंदर, बहुत माथापच्ची हो गई है? देखिए, सर पर चुनाव है, लेकिन सीटों को लेकर बिहार में अभी तक एक नाम घोषित नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको? देखिए, हर मीडिया चैनल चला रहे हैं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये दो लोग सरदर्द बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है। आप जहां भी जाइए, जिस किसी भी चैनल पे देखिए, अखबारों में देखिए, तो लोग चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का सरदर्द बता रहे हैं, जबकि उल्टा है, ठीक है। अगर सामान्य सी राजनीतिक समझ कहती है कि एनडीए के लिए सरदर्द नीतीश कुमार है, ठीक है, क्योंकि आप अगर 2017 में भी देखिए, जब नीतीश कुमार राजद को छोड़कर भाजपा के साथ आए थे, ठीक है, और इस बार भी अगर आप देखते हैं अगर, तो नीतीश कुमार को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रही है। अच्छा। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 जीती हुई सीटें नीतीश कुमार की झोली में डाल दिया था। मतलब इतना ज्यादा बार्गेनिंग कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। और नीतीश कुमार उस बार भी याद कीजिए आप कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर जाने पर मजबूर कर दिए थे वो। अच्छा, ठीक है। इस बार भी, और 2020 का भी विधानसभा चुनाव देखिए, नीतीश कुमार ने कितनी चालाकी से चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाने पर मजबूर किया। उतना ही नहीं, जब चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आ सका, तो चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ साथ उनकी पार्टी में के चिराग पासवान के अलावा जितने भी सांसद थे, सबों को तोड़ दिया। आपको याद होगा कि जब ये लोग चिराग पासवान को छोड़कर अलग गुट बनाने के लिए लोकसभा के स्पीकर के पास गए थे, उनके साथ कौन थे? नीतीश कुमार। उनके साथ ललन सिंह थे। अच्छा। जो उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। दिल्ली में बीना देवी के घर पर बैठक हुई थी लोजपा। ललन सिंह को नीतीश कुमार ही तो भेजेंगे ना। हाँ, तो नीतीश कुमार ने ही चिराग पासवान से बदला लेने के लिए उनकी परिवार में विभाजन, उनकी पार्टी में विभाजन करवाए थे। अभी क्या क्या है? इस बार भी ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हो कि हम किसी तरीके से चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कराएं। अभी क्या स्थिति है एनडीए में? 40 सीटों पर एनडीए क्या अभी रोड मैप तैयार कर रही है? नीतीश कुमार, मेरी तो सामान्य राजनीतिक समझ यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर चिराग पासवान का बलिदान नहीं करेगी। इस बार नहीं करेगी। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी का बलिदान करना भी चाहिए अगर जरूरत पड़ने पर, तो नीतीश कुमार जैसा अविश्वसनीय सहयोगी का बलिदान भारतीय जनता पार्टी को कर देना चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने देखा है कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बन गई है बीजेपी की, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। हाँ। ये 40 दिन हो गए आज। अब देखिए, ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जब आए 28 जनवरी को, और आज 7 मार्च को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये 39 दिन हो गए। 39 दिन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी। आज तक ऐसा हुआ था क्या? सीटों के बंटवारों का पेच फंसा रहे नीतीश कुमार। वो सीटों का बंटवारा की बात नहीं है। अब तक क्या होता था कि ऐसा था कि नीतीश कुमार जो कहते थे बीजेपी उसी को मान लेती थी।
आप नहीं ठीक है, ऐसा है। नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी अपनी औकात और क्षमता के अनुसार नीतीश कुमार से बार्गेनिंग कर रही है। पहले खबर ये थी कि राजद से टूटकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार 16 से 17 लोकसभा की सीटें चाहते थे इंडिया अलायंस के अंदर, गठबंधन के अंदर बिहार में। लेकिन इसका राजद दो कारण था। देखिए, राजद को नीतीश कुमार छोड़े उसके दो कारण थे। हाँ। एक तो राजद के जितने भी मंत्री थे सभी हर अपने अपने विभागों में लूट मचाए हुए थे। हर जगह कमीशन चाहिए था इनको, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य। ये तो समझ तो नीतीश कुमार को पहले भी मिली होगी ना। नहीं, इधर कुछ ज्यादा बढ़ गया था। आपको याद होगा खनन विभाग में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई थी, नीतीश कुमार को उसको रिजेक्ट करना पड़ा था। 4 दिन पहले 20 या 21 तारीख को प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदलना पड़ा था नीतीश कुमार को। ठीक है, तो ये 2-3 चीज घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कि 100% नीतीश कुमार के पास सबूत आ चुका था कि ये मंत्री सब जो है पैसा बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ यही कारण तो नीतीश कुमार के लिए नहीं रहा होगा ना। यही कारण नहीं था, बल्कि एक उससे भी बड़ा कारण यही था कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो सोचकर महागठबंधन के साथ गए थे कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, इंडी अलायंस का संयोजक बना दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा बिहार में जो चुनावी अभियान चलेगा लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसका अगुवा मुझे मान लिया जाएगा। तो लालू प्रसाद और चौथा, उसके बदले में जो नीतीश कुमार ने कमिटमेंट किया था लालू प्रसाद से कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो न नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया, न लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने दिया। अच्छा, तो ये जो सीटों की बंटवारे पे हम बार बार बात करें क्योंकि सबकी नजरें यही है टिकी हुई कि कितनी ले लेंगे सीटें इस बार नीतीश कुमार। मतलब 16-17 राजद ने नहीं दिया, नीतीश कुमार को बहाना मिल गया टूटने के लिए। अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी से अब उनको कितना मिल जाएगा सीटें, बीजेपी कितने के लिए तैयार हो रही है? क्या नीतीश कुमार को जैसे वो मांगेंगे कि दे दीजिए 16-17 सीटें, क्या बीजेपी दे देगी? आपको क्या लगता है? नहीं देना चाहिए। देखिए सीधा है कि जितनी जैसे आपको याद होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव के समय में या उससे पहले भी जो कई आधार बनते रहे हैं लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारा का, तो पिछला लोकसभा चुनाव में एक आधार बना कि आधा सीट भाजपा जदयू लड़ेगी और 6 सीट रामविलास पासवान की लोजपा को मिली थी। ठीक है, लेकिन इस बार तो जदयू की ताकत बीजेपी की तुलना में आधी रह गई है। फिर वो समीकरण ठीक है, हाँ, तो मुझे लगता है कि 6 सीट तो लोजपा को मिलना चाहिए क्योंकि उनका वो ड्यू है। ठीक है, और इनको पशुपति पारस को नीतीश कुमार को एडजस्ट करना चाहिए, भाजपा को करना चाहिए कि आप ही ने विभाजन कराया था, अब आप ही पारस को संभालिए। ठीक है, पारस को कहाँ से सीट दीजिएगा आप जानिए, नीतीश कुमार जाने। ये शायद हो रहा है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अब वो तो निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी कितना दबाव बना पाती है। तो पारस को नीतीश कुमार संभाले, उन्होंने विभाजन कराया, उन्हें संभाले, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पे लड़े उसकी आधी सीटों पे जदयू को लड़ना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरे अनुसार बीजेपी को की सीटें बढ़नी चाहिए 17 की तुलना में इस बार, क्योंकि बीजेपी की ताकत बिहार में बहुत बढ़ी है। बीजेपी अभी बिहार में नंबर 1 पार्टी है, राजद से ही बड़ी पार्टी है, वोट की संख्या के मामले में भी, परसेंटेज में भी और सीटों में भी, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो बीजेपी अगर 20 सीट लड़ती है तो 10 सीट पे लड़ना चाहिए जदयू को, नीतीश कुमार को। अब 1 आध सीट आगे पीछे दिया, 10 के बदले 11 कर दिया जाए, बात अलग है। 6 सीट लोजपा का बनता है, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिलना चाहिए, 1 सीट जीतन राम मांझी का। वैसे जीतन राम मांझी के पास कोई औकात नहीं है चुनावी राजनीति में, सीट अभी धोखा नहीं दिया उन्होंने। लेकिन चलो ठीक है, साथ में है, उनका भी महत्व है। तो 1 सीट, और 1 सीट अगर मुकेश सहनी आते हैं तो दे देनी चाहिए, तो उनको देनी चाहिए। तो बीजेपी 20-10 जदयू, 30 सीट, 6 सीट लोजपा, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1-1 सीट देना चाहिए जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को। ये सबसे बेहतर फॉर्मूला होना चाहिए। और मुझे लगता है अमित शाह भी लगभग इसी के नजदीक सोच रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं सोच रहे होते, इस बार ये तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगी। अगर आत्मसमर्पण करना होता तो अब तक बिहार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार भी हो गया रहता। ठीक है, और इस तरह की जो लुका छिपी चल रहा है ना, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार, ये सब चीज नहीं चल रहा होता, ये सब कुछ फाइनल हो चुका होता। मतलब 2 बातें आज की चर्चा में साफ हो चुकी हैं कि
जो चिराग पासवान को लेकर पहले बीजेपी कंप्रोमाइज करती थी, इस बार नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी चिराग की पावर को समझती है। दूसरी बड़ी बात कि नीतीश कुमार के आगे जो बीजेपी पस्त हो जाती थी, इस बार पस्त नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार के सामने अगर हम पस्त हो जाएंगे तो उससे हमारे आगे का राजनीतिक करियर बिहार में खराब हो जाएगा। नहीं, उससे बड़ी बात है, आप करियर खराब होने की बात नहीं है, नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं होना चाहिए। ये क्या आप दावे से कह सकती हैं कि बीजेपी के साथ चुनाव जीतकर 10 सीट जाएंगे? कोई दावा कर ही नहीं सकता है। और परिणाम आने के बाद ये बीजेपी को धोखा नहीं देंगे? सर, ये भी हो सकता है कि कल अगर बीजेपी उनको 10-11 सीटें जो मांग रहे हैं उससे थोड़ा कम दे, तो क्या कल को पलटी भी मार सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसीलिए वही बात मैं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय सहयोगी के लिए चिराग पासवान जैसे हनुमान का बलिदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार ये साफ है लगभग कि बीजेपी नहीं करेगी अपने हनुमान का बलिदान, और नीतीश कुमार को बीजेपी ने ऐसे इस बार फंसा रखा है कि अब बीजेपी अपनी बात नीतीश कुमार से मनवाएगी, जो हर बार नीतीश कुमार बीजेपी से अपनी बात मनवाते थे। यही कारण है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार अगर नाराज भी होते हैं बीजेपी के साथ तो वो अलग हो सकते हैं, अलग होकर चुनाव भी शायद लड़ जाए, लेकिन बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार ऐसा कर दे, क्योंकि सारा वोट फिर बीजेपी के पास, और ज्यादा जो नीतीश कुमार का भी वोट है काफी ज्यादा बीजेपी के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि लोग भी देखते हैं कि जीत किसकी है, लहर किसकी है। तो अभी मोदी लहर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जीत जाए, और नीतीश कुमार भी शायद इसीलिए भी आए हैं बीजेपी के साथ, और वो इस लहर का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब तैयारी कर ली है कि दबाव में ना नीतीश कुमार के आएंगे और ना चिराग को छोड़ेंगे। तेजस्वी के साथ चिराग के जाने की जो भी चर्चाएं हैं वो लगभग संभव नहीं है। और देखिए 10 मार्च को जो रैली होगी चिराग पासवान की, उसमें चिराग क्या बड़ा डिसीजन लेंगे उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में, विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।